हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ द टिप ऑफ अ सीडलिंग इज कट ऑफ, तो जो ग्रोथ एज वेल एज द बेंडिंग ceases because it hampers ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी द प्रेसिपिटेशन ऑफ लाइट स्टिमुलस, ऑप्शन सी है ट्रांसपिरेशन एंड ऑप्शन डी इज द फोटो रेस्पिरेशन. तो जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं दैट विल बी एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस. लेट्स सी व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस. ये वो फिनोमेना है जहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टम होता है, एपिकल मेरिस्टम at the tip of the shoot, वो सप्रेस कर देगा. इट सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड. यहाँ पे लेटरल बड की ग्रोथ का इनहिबिशन होगा, राइट. सो इसका मैकेनिज्म है कि जो ऑक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है बाय द प्लांट, ये ट्रांसपोर्ट करेगा टू द डाउनवर्ड्स एंड इनहिबिट्स द लेटरल बड का ग्रोथ. इसने लेटरल बड के ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया. क्वेश्चन देखें कि अगर हमने उसका जो टिप है वो ही कट ऑफ कर दिया, तो लेट्स सी अगर टिप इज रिमूव्ड, इफ द टिप इज रिमूव्ड, सो इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सिन का प्रोडक्शन है फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम विच इज द टिप, वो रिड्यूस कर जाएगा, राइट. अब अगर ये ही रिड्यूस कर गया, तो जो लेटरल बड का इनहिबिशन होता है, inhibition of the lateral bud, it stops or it hinders. So जो lateral bud है, it will start to grow and develop into branches. अगर देखें तो जो seedling होता है, that was also exhibiting the phenomena of phototropism. Phototropism क्या है? It is the bending towards the light. जिस तरफ को लाइट होगी, सीडलिंग उस तरफ को बेंड करने लग जाएगा. तो इफ द टिप इज कट ऑफ, तो जो फोटोट्रोपिज्म का प्रोसेस है वो भी नहीं होगा. इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग. क्यों? क्योंकि ये भी ऑक्सिन के रीडिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता था. सो अगर ऑक्सिन ही डिक्रीज हो जाएगा तो देयर विल बी नो ऑक्सिन रीडिस्ट्रीब्यूशन. सो cutting off the tip affects the perception of light stimulus. Now let's see the options. So option B, the perception of light stimulus, is the correct answer.